नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी लोगों को, आप लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भैया आप केवल और केवल डराने के लिए आते हो, कोई भी आपकी बात सच नहीं हो रही। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सच नहीं हो रही, मेरे भाइयों घर से बाहर निकल के देखो, इतने बड़े बड़े परिवर्तन हम लोगों के चारों ओर हो रहे हैं जो ये प्रमाण दे रहे हैं कि अब अंत का वो दौर चल रहा है जिसको मनुष्य अपने हाथ से बदल नहीं सकता। और इसी अंत के दौर के अंदर आज एक और रिपोर्ट, एक और बात जो मैं देख रहा था वो आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। दुनिया का सबसे अमीर शहर, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क सिटी की। न्यूयॉर्क सिटी और इसके अलावा भारत के अंदर मुंबई, कोलकाता और उड़ीसा, इन तीन जगहों की मैं बात करने के लिए आज आप लोगों के पास में आया हूँ। ये खतरे की चपेट में है और इस बात को मैं नहीं बोल रहा, इस बात को वो प्रमाण बोल रहे हैं, वो सच्चाई बोल रही है जो न्यूज़ चैनलों के ऊपर भी दिखाई दे रही है। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज का जो डिपार्टमेंट है, WMI है, उनके द्वारा भी ये बात बताई जा रही है। और ऐसे बहुत सारे CRI क्लाइमेट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा भी ये बात बताई गई है, लिस्ट भी जाहिर की गई है। फिर भी लोगों को इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। क्यों? उन लोगों की आंखें इसलिए बंद है कि जब तक मुसीबत उनके दरवाजे पे आके दरवाजे को खटखटा नहीं देती तब तक वो दुनिया को देखते ही नहीं है। क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद नहीं करते। और अगर अपने पुराने ग्रंथों की बात करूं, अपनी जितनी भी हमारे ग्रंथ के साथ में वेदों की बात करूं, तो उनमें इस बात की चर्चा भी करी गई है कि कलयुग के अंत के समय में ऐसा एक कालखंड भी आएगा जिसमें मनुष्य की मदद करना बंद कर देगा। मनुष्य अनजान होके केवल और केवल अपने और अपने बारे में ही सोचेगा और किसी के बारे में उसको कोई भी बोध नहीं रहेगा। मतलब इतनी बड़ी बात जो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, खंड 12 के माध्यम से बता रहा हूँ, भविष्य पुराण के माध्यम से बता रहा हूँ, स्कंद पुराण के माध्यम से बता रहा हूँ, और तो और अपनी महान महाभागवत पुराण के अंदर भी इस बारे में भी जिक्र किया गया है। तो ये सारी बातें सच होती जा रही हैं। तो अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ मैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिमालय के 230 हाइड्रो पावर प्लांट जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। उनको ख़त्म होने की कगार पे पहुंचाने वाला और कोई नहीं, हिमालय खुद है। क्योंकि हिमालय के ऊपर बढ़ता हुआ क्लाइमेट का अंदर परिवर्तन, जलवायु के अंदर परिवर्तन, बर्फ़ को इतनी तेज़ी से पिघला रहा है कि नदियों का जल स्तर, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ये हिमालय वही हिमालय है जिस टाइम के ऊपर भारत के अंदर नहीं, सॉरी दुनिया के अंदर 85% पानी हुआ करता था। सुनने में बहुत हैरानी की बात हो रही होगी, लेकिन जिन्होंने पुरानी ज्योग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा कि ये बहुत बड़े, जितना भी हमारे ये महाद्वीप है, एक दूसरे से जुड़ने से पहले इस दुनिया के अंदर 85% पानी हुआ करता था। और जब ये टकराव हुआ था तो इस टकराव के बाद में ये हिमालय उसी टकराव का नतीजा था जब भारत सीमा से टकराया था। जी हाँ, भारत जब दो प्रांतों से टकराया था तो उस टाइम में अखंड भारत की बात कर रहा हूँ मैं, हिमालय जैसे महान पर्वत का निर्माण हुआ था। और ये पर्वत आज की डेट में छोटा होता जा रहा है, इसका स्तर घटता जा रहा है। क्योंकि ये बोला गया था कि जब हिमालय का स्तर घटने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि अंत का दौर शुरू हो गया है। और उसके बाद में जहाँ पे रेगिस्तान होंगे वहाँ पे हरे मैदान दिखाई देंगे, जहाँ पे हरे मैदान होंगे वहाँ पे नदी और तालाब बन जाएंगे, बड़े समुद्र बन जाएंगे। तो बड़े समुद्र बनने की जो बात कही जा रही है, ऑस्ट्रेलिया 2 भागों में विभाजित हो रहा है और 2 भागों में विभाजित के साथ साथ उसके मध्य में एक नए समुद्र का निर्माण हो रहा है। और इस बात को आप जानिए और समझिए, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है इन कंपैरेटिवली टू 2020, 2021, 2022, 2023 के अंदर ये जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट को चिंता जाहिर हो रही है। मुंबई के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, अधिकांश तटवर्तीय क्षेत्र हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मुंबई तो वैसी की वैसी चल रही है। दोस्त, मुंबई छोटी नहीं है, मुंबई बहुत बड़ी
और ये उड़ीसा के कई गांव हैं जिनसे लोगों ने पलायन कर लिया है, और इस बारे में आप जाके न्यूज़ पे भी चेक कर सकते हैं। ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि क्योंकि सच्चाई हम लोगों के सामने निकल के आ रही है। कोलकाता के अंदर गंगा सागर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा सागर, जी हाँ, वही सागर है जिसके अंदर लोग बड़े बड़े दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये बढ़ता हुआ जल स्तर, ये बढ़ते हुए सारे शहरों के अंदर पानी इसी के प्रमाण दे रहे हैं कि अब पृथ्वी के ऊपर जलमग्न होने की वही स्थिति उत्पन्न हो रही है जो कभी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को जलमग्न करने के समय के ऊपर हुई थी, और ये समय भी वही प्रमाण दे रहा है। 2030 तक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों के सामने निकल के आएगा, और ये परिवर्तन वही परिवर्तन होगा जो मनुष्य के द्वारा खड़ा किया गया वो अंत की दीवार होगी जिसको हमने खुद अपने हाथों से खड़ा किया है। और इसके बारे में हम लोग पहले से जानते थे। बढ़ते हुए इस जगह जगह के ऊपर कूड़ा फेंकते हुए हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि कभी यही कूड़ा हम लोगों की जान लेने का कार्य करेगा, और आज वही हो रहा है। कहा गया था कि कलयुग के अंत के समय में गाय कूड़े के अंदर मुंह मारना शुरू कर देगी, गंद को खाना शुरू कर देगी। तो क्या आज की डेट में गाय ऐसा नहीं कर रही हैं? हमारी गौ माताएं ऐसा नहीं कर रही हैं? इस बारे में अपने आसपास देखिए। क्या ये नहीं कहा गया था कि रिश्तों का बोध खत्म हो जाएगा? तो क्या वो नहीं हो रहा है? दोस्तों, ये कलयुग एक ऐसा युग है जिसके अंदर मनुष्य अपने पापों को अपने अकॉर्डिंगली बढ़ाता है, अपने अनुसार बढ़ाता है, और जब ये बढ़ते हैं तो युग के अंत होने का समय भी नज़दीक आ जाता है। और ऐसा हर कालखंड में, हर युग में हुआ है, जो अब फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और फिर से वही समय लौट के हम लोगों के सामने आएगा। तो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? इस विचार को मेरे को कमेंट करने के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मैं आप लोगों से एक विनती भी करता हूँ, अगर कोई भी मेरे साथ में डायरेक्टली 1-to-1 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो हम लोग वीडियो कॉल के माध्यम से बात करेंगे। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, 29 रुपीज़ है, फ्री नहीं हो सकता था इसलिए नहीं कर पाया, सबसे मिनिमम चार्ज रखा है। और वो वीडियो प्रकाशित करूँगा मैं अपने चैनल के ऊपर, ताकि बाकी जुड़े हुए लोगों को भी इस बात का ज्ञान हो, इस बात की समझ हो कि जो आपके विचार हैं वो आगे पहुंच पाएँ। हम लोगों के साथ मिलके हो सकता है कि हम उस कार्य के अंदर लग जाएं जो कार्य कभी इस प्रकृति को बदलने का हो, क्योंकि भगवान हर किसी के अंदर है, इस बात को जानिए। जिस कल्कि को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो कल्कि हमारे मन के अंदर भी है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं हर किसी के अंदर हूँ, हर जीव जंतु के अंदर हूँ। तो जब प्रभु हम लोगों के अंदर है तो उनको बाहर ढूंढने की बजाय अपने मन के अंदर भगवान को खोजना चाहिए, और हम लोगों को ये कार्य करना चाहिए कि आने वाले समय को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ियों को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि अगली वीडियो आपके पास में नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का दिल से ये वीडियो देखने के लिए हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।